हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो थोड़ा सा हटके है। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है हमारा जटिल लवण, संकुल लवण या उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, जहां पर हम ये सीखेंगे कि किसी संकुल यौगिक का ज्यामिति क्या होती है, उसकी संकरण क्या होगी, या फिर हम ये सीखेंगे कि वो संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, क्या उसके पास चुंबकीय गुण होगा कि नहीं होगा, अगर वो यौगिक है तो आंतरिक कक्षक यौगिक है कि वो बाह्यतम कक्षक यौगिक है। इन सारी बातों को हम सीखते हुए नजर आएंगे। तो उससे पहले हमें दो चीजें याद रखनी होगी बेटा। पहला, लिगेंड, कि कौन हमारा प्रबल लिगेंड है और कौन हमारा दुर्बल लिगेंड है। पहली चीज, जो यहां पे मैंने डाटा दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऊपर वाला प्रबल लिगेंड है और नीचे वाला दुर्बल लिगेंड है। दूसरी चीज, अगर हमें सीखना है कि कौन सा यौगिक रंग प्रदर्शित करेगा या कौन सा यौगिक चुंबकीय गुण दिखाएगा, उसके लिए हमें दो बातें जाननी होंगी। पहला बेटा, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर युग्मित है मतलब रंग नहीं दिखाएगा, मतलब चुंबकीय गुण नहीं होगा। अगर अयुग्मित है, अकेले अकेले है, इसका मतलब है कि रंग प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय गुण होगा। यहां तक बात समझ में आया बेटा? तो चलिए आइए सीखते हैं किसी संकुल यौगिक के अंदर कि उसकी ज्यामिति क्या होती है, उसकी संकरण क्या होती है, वो रंग प्रदर्शित करेगा कि क्या होगा। चलिए हम लेते हैं बेटा यहां पर एक संकुल यौगिक, ये CONH3 एक हमारा संकुल यौगिक है। इसका हमें बताना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? पहला नियम क्या है बेटा? नियम एक। अगर नियम एक की बात करूं तो सबसे पहले हम मुझे इस केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। तो अगर इस केंद्रीय धातु की मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका होता है बेटा, अगर कोबाल्ट है तो 27, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं क्योंकि ये जो संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, तो बेटा ये वाला जो कक्षक होता है ये इसका संयोजी कक्षक होता है। संयोजी कक्षक होता है, मतलब हमें संयोजी कक्षक ही लेने हैं। इसका मतलब है कि कोबाल्ट का हमें क्या लेना होगा? संयोजी कक्षक। चलिए, तो संयोजी कक्षक के रूप में हमारे पास मिल गया पहला 3d, दूसरा 4s। अब देखिए बेटा, अगर चौथा कक्षा आ चुका है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको P भी दिखाई देगा और D भी दिखाई देगा। ये कंफर्म है, D भी दिखाई देगा। हाँ, बशर्ते कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए होंगे। हाँ, होने का तो होगा। अगर 6वां कक्षा आ चुका है, 7वां कक्षा आ चुका है, तो उसके अंदर PD होंगे, बशर्ते उसमें भरे इलेक्ट्रॉन या न भरे। अब देखिए, पहला हमारा क्या काम था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। दूसरा काम है बेटा इसके अंदर इनको भरना। तो अगर मैं देखूं संयोजी कक्षा, तो एस में कई गो है? 4 गो है। डी में कई गो है? 7 गो है। तो चलिए 7 को भरते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 को मैंने भर दिया। दूसरी चीज, जैसे ही भरेंगे बेटा, अगला काम होगा यहां पर हमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालना। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकलेगा, इसके लिए हम सीखेंगे यहां पे बेटा। यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालते हुए नजर आएंगे। देखिए, जो भी यौगिक होता है उसके अंदर सभी परमाणुओं के आवेश का सम 0 होना चाहिए। तो अगर मुझे कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट का मैं ले लूंगा x। अगले पल अमोनिया 6 गो है, तो 6 गुने अमोनिया का आवेश। तो बेटा अमोनिया पर 0 आवेश होता है, मतलब इसको 0 से हमें गुना करना होगा। प्लस अगले पल आया क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या है 3,
तो 3 गुने, और 1 क्लोरीन पर होता है माइनस आवेश, तो 3 पर हो जाएगा -3, और ये सभी यौगिक किसके बराबर होंगे? 0 के बराबर होंगे। तो यहां से जब निकालिएगा तो x बराबर आ जाएगा -3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 3। यानी कि इस कोबाल्ट पर आवेश कितना होगा? +3। यानी +3 कहने का मतलब क्या है कि इसने अपने आखिरी कक्षा से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो चलिए अब इसके अंदर से हम 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? बाहर निकालते हैं। तो अगर इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे बेटा, तो सबसे पहले जो निकलेगा वो एस कक्षक से निकलेगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो डी कक्षक से निकलेगा। तो अब देखिए जरा यहां पे कि अगर मैंने एस कक्षक से निकाला तो यहां से पहला, दूसरा और तीसरा जो इसमें आखिर में भरा होगा वहां से निकलेगा। मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, तो ये आखिर में भरा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया? निकाल दिया। अब यहां पे लिगेंड है हमारे पास अमोनिया। लिगेंड है हमारे पास NH3, 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 4, 5 और 6। इन 6 अमोनिया के पास दो गो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है जो इन्हीं कक्षक में भरे जाने हैं। तो अब यह अमोनिया कहेगा, क्योंकि ये चूंकि कोबाल्ट का है, चूंकि ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कोबाल्ट का है, तो ये कोबाल्ट से कहेगा भैया मुझे दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मुझे कक्षक दीजिए। तो ये बोलेगा कि मेरे पास कक्षक है, आप जिसमें चाहे भर लीजिए। तो चूंकि अमोनिया प्रबल लिगेंड है, चूंकि अमोनिया क्या है बेटा? प्रबल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देगा, इसका काम है। यानी इतने जो यहां पर हमारे पास प्रबल लिगेंड है, इन प्रबल लिगेंड का काम क्या है? युग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देने का। तो अब ध्यान दीजिए कि सारे के सारे जो अयुग्मित थे इनको युग्मित किया जाएगा। तो जैसे ही युग्मित करोगे, ध्यान से देखना जरा, यहां पे दो तो पहले से है, ये है, ये एगो है, इसको कर दो, और ये है, इसको कर दो, तो दो हमारे पास क्या मिल जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ये था हमारा 3D, यहाँ पे हमारा 4s, और यहाँ पे है हमारा 4p, और यहाँ पे है हमारा 4d। तो अब देखो, अब अमोनिया आराम से अपना ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर आराम से क्या कर देगा? भर देगा। तो अब देखिए ये अमोनिया जो है किस किस कक्षक को उपयोग में लिया है इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए? तो एगो दूगो डी को लिया है। तो सबसे पहले डी को लिया है, तो यहां पे लिखेंगे D2। उसके बाद किसका लिया है? एस कक्षक का, तो लिखेंगे एस। उसके बाद किसका लिया है? पी का, कई गो? तो 3 गो, तो लिखेंगे sp3। यानी यहां से हमें पता चल गया कि इस संकुल यौगिक का संकरण क्या होगा? तो D2sp3 होगा। तो जैसे ही हमें संकरण पता चल गया, तो बेटा हम ये बता देंगे कि इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होगी? अष्टफलकीय होगी। दूसरी चीज, अब देखेंगे इसके अंदर कि युग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं कि अयुग्मित। तो जैसे ही देखेंगे हम, तो दिखेगा कि सारा का सारा क्या है बेटा? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर सारा का सारा युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये यौगिक रंगहीन होगा, क्योंकि जो युग्मित होते हैं उनके पास रंग नहीं होते हैं। अगर युग्मित है तो दूसरा गुण बेटा प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब कि इसके पास कोई भी चुंबकीय गुण नहीं होगा। दूसरी चीज, आंतरिक होगा कि बाह्यतम होगा? तो देखो बेटा, ये अंदर वाला डी का इस्तेमाल हुआ है कि बाहर वाला? तो आप देखोगे कि ये NH3 जो है वो अंदर वाले डी में अपना पहले इलेक्ट्रॉन भरा है, बाहर वाले डी में नहीं भरा है। अंदर कहने का मतलब तीसरी कक्षा, बाहर कहने का मतलब चौथी कक्षा। तो तीसरी कक्षा वाले डी का अब उसकी कक्षा का इस्तेमाल किया है उसने इलेक्ट्रॉन को भरने में। मतलब यहां से आपको पता चला कि ये जो यौगिक बनेगा वो कैसा बनेगा? तो ये यौगिक बेटा आंतरिक संकुल यौगिक बनेगा। आंतरिक संकुल यौगिक बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से सीखते ही से हमने बोला कि जब भी किसी संकुल यौगिक का
अगर हमें देखना है कि रंग करेगा कि प्रतिचुंबकीय कि आंतरिक, तो सबसे पहले उसके केंद्रीय धातु का हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, और आखिरी का एस और डी ही हमारा संयोजी कक्षक बनता है। तो देखो बेटा 3D, तो मैंने यहाँ पे 3D लिया था, और फिर 4s, और ऐसे करके आगे जैसे ही 4s लिख दिया तो उसके अंदर 4p और 4d उपस्थित होगा, बशर्ते उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाए या न भरे जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि इस केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है दूसरे नंबर पर। तो देखा तो पता चला कि उसके ऊपर 3 प्लस है। 3 प्लस का मतलब क्या है बेटा, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो जैसे इसके अंदर से अगर हम देखें तो इस तरीके का इसका विन्यास था कि एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन और डी में 7 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो इलेक्ट्रॉन था। तो अब हम 3 गो निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला कहां से, एस से, और फिर हमने कहां निकाला, एगो डी से। अब इस अमोनिया की बारी कि अब इस लिगेंड को इन कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तब अमोनिया जो होता है प्रबल लिगेंड, जो भी प्रबल लिगेंड होंगे उनका काम होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, युग्मित कर देना। तो 2 गो को युग्मित कर दिया गया, तो ये 3 गो में यहां से यहां तक भर गए। 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 2 4 2 6, 3 गो में क्या हो गया, भर गए। जैसे ही 3 गो में भर गया तो 2 गो उनको खाली मिल गया। अब यहां से लेकर यहां तक अमोनिया ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को भर दिया। तो इस तरीके से हम देखा कि किसका कौन सा संकरण बना, किसकी कौन सी ज्यामिति बनी, ये रंगहीन था कि प्रतिचुंबकीय था। इस तरीके के वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो, और इसे जितना हो सके शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।